देख सभी बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे संग सोहे वृषवानु दुलारी। संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे तेरी तुम लोग बोलते क्यों नहीं सारे ही? हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। पार्थ सबको बोला, खड़ा होकर देख सबको। व्यासदास के नाथ आप वो। व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप। वास सदा वृंदावन पाऊं। सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती। बोलो गिरधर भगवान की। और कोई नहीं है ढोलकी बजाने वाला? बच्चों, बड़े बच्चों में कोई और नहीं बजाता ढोलकी? कोई आया इस तरफ है ढोलकी बजाने वाला? आगे आओ। और चौधरी था, चौधरी भी जाता था। बोलो गिरधर भगवान की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की।
राधा गोकुलानंद भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माता हो, इंटरनेट में सुनने वालों, आप सबका स्वागत है और धन्यवाद है। आज रविवार है 6 सितंबर। सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ेंगे। हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं, सभी ध्यान से सुनो। हरि बोल। ध्यान से सुना करो प्रभुपाद की शिक्षा को, इधर उधर ध्यान मत रखो। ये बड़े विचारने की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ हैं, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वह बहुत आवाज़ करते हैं। जड़ वस्तु भी आवाज़ करती है। तो फिर जीवित बर्तनों, हम जीवित बर्तन सारे प्रभुपाद कह रहे हैं, का क्या कहना। ये स्वाभाविक है, किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्या? तृणादपि शुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना का कीर्तनीय सदारी। यह वैष्णव धर्म है। मेरा निवेदन है कि उद्विग्न न हो, आओ गंभीरता से अपनी सेवाएं करें। तो ये बड़ी एक विचारने की बात है। संत जो बातें कहते हैं वो बड़े विचारने की होती हैं। प्रभुपाद जी संत भी नहीं हैं, परम संत हैं। ऐसे संत जिन्होंने दुनिया का एक फेस ही बदल दिया। जो लोग बुराइयों में रत थे उनको अच्छाइयों में लगा दिया। परम संत, महाभागवत वैष्णव। तो ये सब मंदिर में रहने वाले भक्त ध्यान करो इस बात का कि जो बर्तन हैं वो जड़ हैं, उनमें चेतन नहीं है, उनमें जीवात्मा नहीं है। उनको जब इकट्ठे रखो तो खड़ 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 आवाज़ होती है। मेरा जो कमरा है साथ में किचन के साथ संबंध है उसका, तो बड़ी आवाज़ आती है बर्तनों की, वहाँ से खड़ खड़ हो रहा है, खड़ खड़। मेरे उस कमरे में मैं शोर मचा रहे हैं। जड़ वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो शोर मचाती हैं। हम जीवित हैं। प्रभुपाद कहते हैं हम जब इकट्ठे रहते हैं आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ये कह रहे हैं आखिर में हमें विनम्र बनना। तृणादपि शुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना। यह वैष्णव धर्म है। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। सभी के लिए ये है। लेकिन गुरु का काम बड़ा कठिन है। प्रभुपाद जी ने कहा था, मैंने पहले ही बताया था आपको। क्यों? गुरु का काम है शिष्य को सुधारना। अभी देखो, जब कृष्ण बलराम गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण सुदामा गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा जी की मित्रता कृष्ण भगवान से हो गई। बड़ा प्रेम था दोनों का आपस में। वहाँ भी जब शिष्य कोई गलती करते, सबक याद नहीं करते, उनको बोलते जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। सुदामा जी अपना सबक भूल गए। तो कृष्ण भगवान इतने दयामय हैं, वो भी जानबूझकर अपना सबक भूल गए। दोनों को वन में भेज दिया लकड़ियाँ लेने के लिए, जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए।
जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए दोनों गए, बड़ी मित्रता है, बड़ा प्रेम है, लेकिन बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। बड़े भी जब बचपन में होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों को याद नहीं रखते, बच्चों की गलतियों को बहुत देखते हैं। बच्चों ने गलतियाँ करनी है, उनका सुधार करना है, सुधारात्मक दृष्टिकोण रखना है बच्चों के प्रति। तो गलती क्या हुई, बारिश आ गई, दोनों एक वृक्ष पर चढ़ गए, सर्दियों का मौसम था, तो रात जंगल में ही पड़ गई। सुदामा जी ब्राह्मण थे, जब जंगल में भेजा लकड़ियाँ लेने के लिए दोनों को, तो जो गुरु माता थी सांदीपनी मुनि की पत्नी, माँ ने कुछ चने दे दिए, कहता बेट बच्चों एक चने खा लेना, भूख लगे, बच्चों को भूख लगती है। चने दे दिए, सुदामा जी को ठंड लगने लगी, भूख भी लगी, वो चने खाने लगे। उन्होंने अपने हिस्से के चने तो खाए, लेकिन कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गए, ये गलती थी। कभी भी किसी के हिस्से का कुछ नहीं मत खाओ, बड़ा अपराध है। इसलिए उनको बड़ा गरीब बनना पड़ा, दरिद्री बनना पड़ा, लेकिन कुछ भी था, उन्होंने अपने भाव भक्ति का त्याग नहीं किया, भाव भक्ति उनकी बनी रही। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसको दुष्टों ने, अंग्रेजों ने, यवनों ने खराब कर दिया। लेकिन हम इतने पक्के बने, कोई भी हमें खराब करना चाहे हम खराब ना हो। जैसे पक्के प्रहलाद महाराज थे, उनका बाप उनको मार रहा है, उनका बाप उनको मार रहा है, लेकिन वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ रहे। तो मार दो, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अभी ऐसा क्यों प्रहलाद महाराज कर रहे थे? प्रहलाद महाराज बड़ी महान आत्मा थे, और उनके गुरु बहुत महान थे, उनके गुरु थे। प्रहलाद महाराज का गुरु कौन था, कौन बच्चा बताएगा? तो हाथ खड़ा किया जाए, आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे कर रहा है। गंतव्य ने हाथ ऐसा कर दिया। ब्लैक कमांडो, हाँ, नारद जी थे प्रहलाद महाराज के गुरु, बड़े महान थे नारद जी। बोलो नारद जी महाराज की। इतने पक्के प्रहलाद जी, भक्ति नहीं छोड़ रहे, जिंदा जलाने की कोशिश की। अगर भगवान पर कोई आश्रित हो जाता है ना, भगवान हर हालत में उसकी रक्षा करेंगे। महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। जैसे महाभारत का उदाहरण, दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण, द्रोणाचार्य, बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति के मालिक थे, लेकिन भगवान की रक्षा नहीं थी। अर्जुन ने भगवान की रक्षा, उन्होंने बोला मुझे आप चाहिए, तो कृष्ण जिनके साथ थे उनकी रक्षा हुई, जिनके साथ भौतिक शक्ति थी उनकी रक्षा नहीं हुई। तो हमें भगवान की रक्षा लेनी है। यही हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ा है। ठीक तरह से खड़ा हो, ये देखो कैसे हाथ ऊपर करके खड़ा है, इसको ठीक तरह से खड़ा कर। तू क्या कोई तमाशा देख रहा है, क्या कर रहा है? ठीक तरह से खड़ा हो, इधर, इसको इधर कर। अरे उसको इसके पीछे है जो, ध्यान रख सबका। तो हमारे स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है? सब ऐसे नेता लोग आए जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध थे,
बड़े तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ धर्म में मानने वाले लोगों को वो लोग कोई धर्म नहीं मानेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष। कैसे थे वो लोग, कैसे बदमाश थे, कैसी उन्होंने मारे। लेकिन कृष्ण भगवान बड़े दयालु हैं, कृष्ण भगवान दया के सागर हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, तेरा यश गाया वेदों ने। हरि बोल। भेद नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। सारे बोलो, बकरा कितना बोलो। और ना कोई हमारा है, तू ही प्यारों से प्यारा है, और सब झूठी माया है। प्रभु जी मुझे क्यों बिसराया है, दास तेरी शरणी आया है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। बोलो कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। आवाज निकालो। भक्ति का दान मिले भगवान, सुबह और शाम मिले भगवान, तुम्हारा नाम मिले भगवान, हमारी भूल भुला देना, 84 लाख मिटा देना, भक्ति का रंग चढ़ा देना, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। करम चक्र से आए हैं, जगत से हम घबराए हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तुम दीनानाथ कहाते हो, पतित पावन कहलाते हो,
शरण गति सदा बचाते गो। गंतव्य सीधा होकर बैठ। शरण गति सदा बचाते गो। हमारे मात पिता तुम हो, कि बख्शन हार सदा तुम हो। हमारे जीवन धन तुम हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया से घेरे हैं। फिर भी हम बालक तेरे हैं, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े दयालु हो। लगी मुझे बड़ी व्याधि है, ना पूजा पाठ समाधि है। तेरे बिन सब बर्बादी है। मैं पापी बख्शन हारे तुम, सभी के प्राण प्यारे तुम। मेरी किश्ती के किनारे तुम, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। दिखा दो दर्शन आ जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। मेरी बिगड़ी को बना जाओ। जगत के फंद छुड़ा जाओ, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 सारे बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। बोलो, जोर से बोलो, सबको बोला। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। आवाज निकाल, सरल आ रहा है। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हलवा सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगा, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी दया क्या है? कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता? बच्चों को नहीं पता? गंतव्य तू सरल आगा, तेरे को नहीं पता? तनिष्क कहाँ है? कहाँ तनिष्क? तेरे को नहीं पता? तो हाथ खड़ा करने के लिए बोला, मैंने हाँ या ना में थोड़ा पूछा बता कौन है। इसने ठीक बताया, सबसे बड़ी दया प्रभुपाद है। देखो प्रभुपाद नहीं आते तो ये संस्कृति खत्म हो जाती, लेकिन भगवान समय समय पर बड़ी कृपा करके खुद भी आते हैं और समय समय पर अपने भक्तों को भी भेजते हैं। ये क्या काट रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? धागा बांध रहा है, उससे क्या होता है? अच्छा अच्छा। तो कृष्ण भगवान ने देखा ये संस्कृति जो असली संस्कृति है वो खत्म हो रही है, नकली सभ्यताएं आगे आ रही हैं। उन्होंने बोला जाओ, प्रभुपाद जी को बोला, और ये प्रभुपाद जी ने बताया भी था। प्रभुपाद कभी मूड में होते, अंग्रेजी में शब्द है मूड होता है। कई बार हंसी के मूड में भक्त बड़ा प्रसन्न होता है, कभी को ऐसा हो जाता। प्रभुपाद बड़े प्रसन्नता के मूड में थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को, हमारे गुरु भाई को बताया कि कृष्ण भगवान ने मुझे कहा जाओ प्रचार करने के लिए। तो मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ सब बेकार है। कि नहीं तुम जाओ, मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा। यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हमारा मोह इस संसार से है, पैसे से मोह है, परिवार से मोह है, यह सब बेकार है। लेकिन जो शुद्ध भक्त जानते हैं ना, हम जो पतित आत्माएं हैं, हमारा मोह इस संसार से है, हम इस संसार से ही चिपके रहना चाहते हैं और फिर नरकों में चले जाएंगे। लेकिन भक्त जानते हैं, प्रभुपाद जी ने इसलिए मना किया, यहाँ तो बेकार है सब कुछ। और जितने कष्ट प्रभुपाद जी ने उठाए इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए, हम और आप में से कोई सोच भी नहीं सकता। इतना कष्ट इन महान आत्मा ने किया। ये एक संत नहीं, मैंने कहा परम संत है, संत शिरोमणि है। खाली समझने की बात है। जिन्होंने, अभी देखो राजेंद्र जी महाराज बड़े अच्छे वैष्णव हैं, वही एक प्रमाणिक संप्रदाय है, बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं वो। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में क्या कहा? कई तो प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करते हैं। राजेंद्र महाराज ने क्या कहा कि देखो प्रभुपाद महाराज कितने महान, उन्होंने विदेशियों के सारे व्यसन छुड़ा दिए, चाय काफी तक छुड़ा दी। ये वो तारीफ कर रहे हैं एक प्रवचन में। तो अच्छे जो हैं संत हैं वो प्रभुपाद जी को समझते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छे बड़े महान हैं, इनकी कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। ये मत सोचो आज ही यहाँ नहीं है। वो यहीं पर है। जैसे भगवान मूर्ति रूप में है, ऐसे उनके भक्त भी मूर्ति रूप में रहते हैं।
ऐसे संतों को कहा है साक्षात हरि, हरि जैसे ही है। हरि नहीं है, हरि तो कृष्ण है, लेकिन हरि जैसे। ये कृष्ण की बड़ी दया है कि प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा, जिन्होंने ये आंदोलन स्थापित किया, सारे भेदभाव खत्म किए। शास्त्रों में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं हो, शुद्ध भक्त समझा नहीं सकता। आजकल भागवत की कथा करते हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, 11 लाख रुपया लेंगे। कोई कहते हैं, एक ऐसे भी हैं जो 70 लाख रुपया लेते हैं कथा करने का। और भागवत में ये कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष दे अहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। सभी का ये कर्तव्य है, सारे जीवों का, सबे पुंसो, सब, कि वो भगवान की भक्ति करें। कैसी भक्ति? अहितु की, बिना किसी हित के, केवल भगवान को प्रसन्न करना, ये सबका धर्म है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन भागवत बांचने वाले, भागवत खाली पैसे की तरफ उनका ध्यान है, जो भागवत में लिखा उसका आचरण नहीं है। ऐसे व्यवसायी प्रोफेशनल भागवत वाचक बनने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही हानि उसमें है। तो बड़ी कृपा है कृष्ण की, उन्होंने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेजा, जो प्रकट हुए। और हम सब लोगों की क्या बीमारी होगी, ये नेताओं ने प्रचार किया। नेताओं ने हमारा आयुर्वेद सिस्टम था उसका बहिष्कार कर दिया, एलोपैथ को लाने लगे, बेकार एलोपैथ, खुद लोग परेशान हैं एलोपैथ से। एलोपैथ ऐसा एक बीमारी उतारता है, 2 लगा देता है। कोई भी दवाई खाएंगे उसका साइड इफेक्ट है, उसको बढ़ावा दिया। शराब घर घर में कर दी, मांस घर घर में कर दिया, ठेके खोल दिए। एक बार मैं वृंदावन से कानपुर जा रहा था बाई रोड, दिल्ली वृंदावन से, तो एक जगह गांव में हमारी गाड़ी खराब हो गई। गांव का एक व्यक्ति था, कहता आइए बैठिए स्वामी जी। मैंने पूछा उसको, मैंने इस गांव में कोई मंदिर है? कहते मंदिर कोई ऐसा पता नहीं कहा उसने है या नहीं है। कहते गवर्नमेंट ने ठेका खोल दिया शराब का, यहाँ पर गांव में भी शराब के ठेके खोल दिए। ये हालत है ये नेताओं का, लोग शराब पिए, बेवकूफ़ बने रहें, और ये लोग राज करते रहें, लोगों को लूटते रहें। तो बड़ी हालत ख़राब कर दी। लेकिन प्रभुपाद जी ने आकर, जो शराबी कवाबी थे, जिनकी ओर हम भाग रहे थे, जिनकी नकल हम कर रहे थे, आज की जो नवयुवती है या नवयुवक है, वो अगर बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको क्या सिखाती है? बेटा मेरे को मम कहना और इनको डैड, माँ को मम्मी और बाप को डैडी। डैडी का मतलब होता है मरा हुआ डेड, अब मम्मी का मतलब भी होता है डेड बॉडी। ये सिखाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हीं लोगों को बदला जिनकी हम नकल कर रहे थे और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बड़े महान वैष्णव हैं, उनका ऋण हम शोध नहीं कर सकते। अगर हम सर के भल भी चलें तो उनका कर्जा नहीं उतार सकते। आज हमारे बच्चों को भक्ति में रुचि नहीं है, हमारे भक्त जो हैं, बच्चे भी देखो भक्ति नहीं करना चाहते। ये तो फ्री स्कूल है तो भेजे हैं यहाँ पर माँ बाप ने बच्चे, लेकिन बच्चे नहीं घरों को जाना चाहते हैं। घरों में क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। माँ को मम और बाप को डैड कर देंगे और बिगड़ जाएंगे, और जब वृद्ध होंगे भगवान का स्मरण नहीं होगा, बुरे कर्मों में लगे रहेंगे और नरकों में जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का ये मिशन है, लोगों को नरकों में जाने से बचाना। तो प्रभुपाद ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रभाव कर दिया। देखो कोई नहीं सोच सकता था काले अफ्रीकन भक्त बनेंगे, वो भी आज भक्ति कर रहे हैं। अफ्रीका में घाना एक जगह है, नाइजीरिया के साथ बड़े लोग भक्त बन रहे हैं वहाँ से, और वो भी चाय काफ़ी नहीं पीते। और अफ्रीकन लोग, मैं अफ्रीका में रहा, अफ्रीका बहुत सुंदर देश है, केनिया खास करके, ना गर्मी ना सर्दी, ग्रीनरी बड़ी,
खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी। लेकिन वहाँ पर अफ्रीकन लोग क्या करते हैं, गाय है, उनको एक ऐसी नाड़ी पता है गाय की, उधर वो नाड़ी से खून निकालते हैं गाय का, बर्तन भर देते हैं, गाय पे सारा खून निकल जाता है, बेचारी गिर पड़ती है, और वो खून दूध में मिलाकर पीते हैं। ऐसे लोग थे। गौ मांस खाना उनके लिए आम है। बुरे कर्म करना, किसी को मार देना। एक बार एक घर में चोर आ गए, हमारे मंदिर में भी अफ्रीकन चोर आए थे। आ गए तो वो बैठा हुआ था, बोला घड़ी दे मेरे को। उसने बेचारे ने ऐसा हाथ किया घड़ी खोलने के लिए, उसने सोचा मेरे पर अटैक कर रहा, उसको मार दिया। मारना उनके लिए कुछ नहीं, काटना कुछ भी नहीं किसी उनके लिए। हमारे मंदिर में क्या हुआ, चोर आ गए दो, एक दरवाजे पर खड़ा हो गया, पांगा होता है, तलवार नहीं होती, वो उसको पांगा कहता है, काट देता है वो। एक दरवाजे पर खड़ा हो गया, एक अंदर आ गया, कहता लालाची नहीं, लेट जाओ सारे। सब डर के मारे लेट के, वो जूते लगा कर ही भगवान के ऊपर चढ़ गया वो, और भगवान के वो गहने खोलने, सोचने लगा सोने चांदी के गहने होंगे, वो तो होते नहीं। खोलने लगा, एक अफ्रीकन भक्त ही, अमेरिका का अफ्रीकन, देखा मेरे भगवान पर चढ़ गया, जाकर उसने पकड़ लिया, उसको पकड़ा, उसने उसकी बाजू काट दी, बेचारा इतना खून निकला, बेहोश होकर गिर पड़ा वो। तो वो लोग भी आज भक्त हैं, ये इनकी कृपा, इन महात्मा की कृपा। वो लोग आज प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय काफ़ी भी नहीं पीते, मांस मच्छी तो छोड़ो, और भजन कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। अभी देखो फिलिपीन के लोग कुत्ते खाते हैं, आज फिलिपीन के लोग भी भक्त बन रहे हैं। कुत्ते क्या भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। वो जो नहीं हरिवंश आंखें मत बंद कर, वो नहीं है सन्यासी जनार्दन, क्या नाम था, वो फिलिपीन से है। तो आज वो वैष्णव बने हुए हैं, ये इनकी कृपा है। तो बस इनकी कृपा, इनके प्रभुपाद जी के कहने के मुताबिक चलो, बच्चे भी समझो। आज तुम बच्चे हो, कल तुम लोग बड़े हो जाओगे, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाओगे, एक परसों तुमको जाना पड़ेगा दुनिया से। कल हम भी बच्चे थे, आज हम वृद्ध हो गए, कल हमको दुनिया से जाना है। जाने से पहले हमें भक्त बनना है भगवान का, कृष्ण भक्त बनना है, ताकि हमें यमदूत लेने ना आए, हमें विष्णु दूत लेने के लिए आए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो सभी का धन्यवाद। प्रभुपाद सब पर कृपा करें, कृष्ण सब पर कृपा करें। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, प्रभुपाद कृपा से मैं जब शुरू में नया भक्त था, 74 में ही मैंने ज्वाइन किया था, 74 की शुरुआत में। तो मुझे प्रभुपाद जी को देखकर बड़ा उत्साह पैदा हुआ, बड़ा प्रसन्न। अफ्रीका में गया, अफ्रीका में मैं किस लिए गया था, ये डर था घर वाले मुझे ले ना जाएं। मैं जब 17-18 साल का था, घर से भाग के वृंदावन गया था, तो घर वाले मुझे माता पिता जाके ले आए थे वहाँ से। मैंने कहा यहाँ पता लग जाएगा उनको, इसलिए अफ्रीका गया मैं, उनसे घर वालों से बचने के लिए। तो प्रभुपाद जी की कृपा से मैं मेंबर बनाने लगा। कार भी नहीं थी, कार चलाना आती भी नहीं थी मेरे को, मेंबर बनाने लगा। ऐसी कृपा प्रभुपाद जी की, कभी 2 मेंबर भी बन जाए, कभी 3 भी बन जाए, एक आध रोज बन जाता था। हरि बोल, आंखें खोलो, सोना नहीं क्लास में। तो रोज मेंबर बनते थे प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद जी को रिपोर्ट दे दी किसी ने, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने एक पत्र लिखा उनको, दिवाली ग्रीटिंग भेजी उनको, पत्र में उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें माया कभी जीवन में स्पर्श नहीं करेगी। ये इन्होंने मुझे 1974 में आशीर्वाद दिया था। इन्हीं की कृपा से सब बड़ी कठिनाइयाँ आई हमें भी। शुरू में कैसे, हम भी बच्चे थे, सहनशीलता नहीं थी, लेकिन इनकी कृपा बचाती रही। तो ये आप सबको भी आशीर्वाद देंगे, इनके बताए हुए रास्ते पर चलो, अच्छे बनो, अच्छे का ही परिणाम अच्छा है। बच्चे भी अच्छे बने,
कौन कौन बच्चा नरकों में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन नहीं जाना चाहता? हाथ खड़ा करो। गंतव्य तू तो घर को भाग रहा, घर में क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी तेरे को उधर? जब भक्ति नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? कोई नहीं जाना चाहता नरक। प्रिंस तू भी नहीं जाना चाहता? नहीं। तो नरक में अगर नहीं जाना है ना, तो ब्लैक कमांडो नहीं बनना है, भक्त बनना है। ये ब्लैक कमांडो। तू कैसे जाएगा भगवान के पास? तू तो ब्लैक कमांडो है। तूने हाथ खड़ा कर दिया, ऐसे से करता है, हैं? कैसे जाएगा भगवान के पास? भगवान के पास तो वही जाएगा जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा, जिसका कृष्ण से प्रेम होगा, संसार से विराग होगा, कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा, वही अंत में भगवान का नाम ले सकते। क्या कर रहा है? मक्खी घुस जाएगी। मुंह खोलते हैं। एक यहां आगे बैठा हुआ फिन्ना, ये फिन्ना भी जो है कहता मैं निखिल हूं। निखिल है वैसे, फिन्ना फिन्ना है नहीं है? नहीं बोलता कोई नहीं। मैंने तो फिन्ना कहते नहीं, निखिल हूं मैं, निखिल। तो हमें भक्त बनना है ताकि आखिरी समय में कृष्ण का नाम हमारी जीवा पर हो, हम कृष्ण की शरण में हो जाएं। फिर यमदूत नहीं आएंगे, दूत आएंगे, विष्णु दूत, भगवान के दूत आएंगे। तो भगवान बहुत दयालु हैं, प्रभुपाद जी बहुत दयामय हैं। ये भगवान की दया के ही स्वरूप हैं और प्रभुपाद कृपा करें। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? खुशबू माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझ पतित पर अपनी कृपा करें। मेरा प्रश्न है कि जब हम प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि किस शास्त्र में लिखा है कि बुरा काम करने पर हम नरक में जाएंगे, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? हाँ बोलो, जवाब देना। जाएंगे? जवाब यही देना कि जाएंगे। पूरा काम करे तो नरक में जाना ही पड़ेगा, हैं? हाँ, गरुड़ पुराण पढ़े, उसमें सब बताया है नरकों के बारे में। भागवत में भी है, पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में भागवत में भी है 28 नरकों का वर्णन। गरुड़ पुराण में 29 है, भागवत में एक निंग वर्णन किया सुखदेव जी ने। गरुड़ पुराण में 29 नरकों का वर्णन है। हैं? टोटल 52 है गरुड़। हाँ नहीं, उसमें 28 है, उसमें 29 है। एक का बन का है। नरकों में जाना पड़ेगा और दुर्गति हो जाएगी, फिर कोई नहीं निकाल सकता। आज अगर हम अच्छे भक्त बनते हैं तो आखिर में भगवान का नाम सिमरन होगा और हम भगवान के पास जाएंगे। किरण माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काफ़ी दिन तक मन विचलित रहता है। फिर ना जप में मन लगता है, ना घर और बाहर। दिन भर मन उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, सही दिशा बताएं। हरे कृष्ण। ऐसा है, नहीं मन लगता तो हमारे कर्म हैं किरण माता, कर्मों का, लेकिन प्रयास करना है उस अवस्था में भी भगवान को याद करने का। वही रास्ता है, उनका नाम लो। नहीं मन लगता तो मन में मलिनता बहुत है, मन बहुत मलिन है, कई जन्मों के कर्म लेके ये चल रहा है। तो फिर भी प्रयास करना है कि हम भगवान का सिमरन करें। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सोनिया माता वैंकूवर कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, टुडे इज टीचर्स डे। वहाँ पे आज सुबह वहाँ पे आज टीचर्स डे है। मीन्स गुरु शिक्षा डे। हैप्पी टीचर्स डे। आपने मुझ पापी को अपना शिष्य बनाया, कोटि कोटि धन्यवाद। आप जैसा गुरु
कोई नहीं है। आपकी वजह से मैं मंगल आरती के लिए उठ पाती हूँ। मुझे भक्ति करने का आशीर्वाद देना। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़, वैंकूवर। सोनिया माता, सोनिया बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमें प्रसन्नता है तुम भक्ति में आगे बढ़ रही हो। बस लगे रहो, हर हालत में लगे रहो और सदा मृत्यु का चिंतन करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी मत भूलो, सदा याद रखो। मौत को याद रखने से बुराइयों से बढ़ेंगे और बचेंगे, और भगवान को याद रखने से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो आज दुबई से राधा रमन प्रभु जी ने अपनी एक भागवत की सेवा की है, और वृंदावन से रघुनंदन प्रभु जी ने, गयाना से प्राण गोपाल प्रभु जी ने अपनी दो भगवत गीता, दो भागवतम सेट का सेवा की है, और लॉस एंजलिस से रामकृष्ण प्रभु जी ने एक भागवतम सेट का सेवा की है। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो हमारा कार्यक्रम सत्संग चैनल पर रोज़ 8:40 पे आता है, ये विदेशों में, वैंकूवर में, अमेरिका में भी देखा जा सकता है, उधर टाइम डिफरेंस होगा। सत्संग चैनल, तो उसमें ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस चैनल कार्यक्रम को चलाने के लिए अच्छा खर्चा है महीने का। उसके लिए आदिनाथ ने अच्छा सहयोग भेजा है बम्बई से। तो हम आदिनाथ जी का धन्यवाद करते हैं, और आदिनाथ जी वैसे सहयोग करते ही रहते हैं। कृष्ण उन पर कृपा करें, उनकी मोह माया घटे और उनकी भक्ति बढ़े आदिनाथ जी की। आदिनाथ जी इस भजन को बड़ा पसंद करते हैं। विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राखी अब चोला मिला तुझे, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे। हरि बोल, इधर ध्यान दे। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे छुपा हुआ। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। कीमत इस उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे बोलो, इधर से आवाज नहीं आ रही। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस राह पे चला रावण,
क्या अंत नजारा था। देखो जो विषय विकारी लोग हैं, जो विषय विकारों की तरफ जाते हैं, रावण के पास कई रानियां थीं और रावण की जो पटरानी थी मंदोदरी, वो सती नारियों में उसका नाम आता है, वो बड़ी महान थी। राक्षस की पत्नी तो जरूर थी पर सती माता थी वो भी, मंदोदरी। तो रावण के पास एक से एक सुंदर रानी, लेकिन वो अभी सीता माता तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, सीता माता को पत्नी बनाना चाहता था रावण। देखो जो विषय विकार ऐसे हैं, इसलिए विषय विकारों का त्याग कर दो। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। जिस मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते अभी देखो जो विषयी लोग हैं ना, उनकी अकल मारी जाती है। सारा परिवार रावण ने खत्म कर दिया। मेघनाद भी मर गया, कुंभकर्ण भी मर गया, वो कौन से दो जिनको राम जी ने पहले मारा था, खरदूषण भी मार दिए, जो रावण की तरह ही शक्तिशाली थे, सब मार दिए। आखिर में फिर भी सोच रहा है कि मैं इनको बालकों को मार दूंगा, लेकिन आखिर में रावण जब मरा तो उसका क्या नज़ारा बताया यहाँ पर। क्या अंत नज़ारा था, क्या अंत नज़ारा। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नज़ारा था। जिस राह पे चला, मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते समय जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में आज सब जगह छिपा हुआ। अभी रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? ये इतना दुष्ट है। ये ब्राह्मण होता हुआ भी जगत जननी माता सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन इसको ऐसा एक श्राप था, किसी स्त्री के विरुद्ध अगर उसको ये स्पर्श करेगा तो भस्म हो जाएगा। सीता माता को ये हाथ में नहीं लगा सका रावण, लेकिन देखो उसका परिणाम जो हुआ, सारा परिवार इसका खत्म। और हर साल रावण जलाया जाता है। रावण जैसे आदमी की ये गति होती है, देखो जलाया जा रहा है, ये ऊपर देख रहा है, ऐसे ही मैं हाथ का सोच रहे इधर उसको जलाया जाता है हर साल पुतला। और हमने इस चोले को क्या किया, कीमत इस चोले की तूने खान में खोई है। कीमत कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। कभी
विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तू रूप शैतान का। विषयों का पर्दा इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। गंतव्य बोल, आवाज निकाल। रह जाती संसार में, रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार में पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का पल्ला पकड़। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषय ये बड़ा फेमस अपना पसंदीदा भजन है आदिनाथ का, तो उसको हमने ये सुना दिया और सुन रहा होगा। ब्लैक कमांडो पता क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा, कहता मैंने ब्लैक कमांडो ही लेना है। ये क्या कर रहा था? हैं? ब्लैक कमांडो तेरा बाप भी देख रहा है सारा प्रोग्राम, और कहता मैंने इसको वाइट कमांडो बनाना है। तेरा बाप जो है तेरे को भक्त बना के छोड़ेगा। ब्लैक कमांडो बनना है तूने? नहीं, कुछ नहीं कहता। हाँ ना, कुछ नहीं। ठीक है आदिनाथ, पुनः तेरा धन्यवाद। और बस इस भजन का विचार करो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक सूचना है, आज शाम को महाराज जी के सानिध्य में एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। हर संडे को ये कार्यक्रम होगा। शाम को 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें आप महाराज जी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। महाराज जी के साथ पहले थोड़ी देर जप करेंगे, फिर महाराज जी एक छोटा सा प्रवचन देंगे और उसके बाद टाइम स्लॉट्स दिए जाएंगे और हर एक व्यक्ति महाराज जी के साथ इंटरेक्शंस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है। तो सब कुछ सारे मैसेजेस ग्रुप में आएंगे, और अगर किसी कोई ग्रुप में शामिल नहीं है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। वहीं पे आपको लिंक्स और सब कैसे आपको ज्वाइन करनी है मीटिंग, सारी डिटेल्स मिलेंगे। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।